महिमा, इस वक्त हिमाचल में पॉलिटिकल सीन क्या है, क्या अपडेट है? मैं मौजूद हूं और डीके शिव कुमार जो यहाँ से फिलहाल निकल चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और अब से कुछ देर में जो बाकी विधायक अंदर मौजूद थे उनका निकलने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। लेकिन आपको बता दें, जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर पहुंचे बातचीत करने के लिए, और उन्हीं ऑब्जर्वर्स में से एक डीके शिव कुमार फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा फिलहाल इस वक्त अंदर ही मौजूद है, जानकारी मिल रही है। और लगभग कुछ मिनटों का और वक्त लगेगा और तब यहाँ से जो विधायकों के निकलने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आएगा। और जैसे ही विधायक लगातार पहुंचने लगेंगे बाहर, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें फिलहाल कही जा रही है। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बड़ा अपडेट यही है कि 6 विधायक जो है वो निलंबित हो चुके हैं। सबसे पहले बड़ी खबर के तौर पर भार24 ने बताया भी था। और दूसरा ये कि इस वक्त इस मीटिंग में जो फिलहाल लंच डिप्लोमेसी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं, उसमें विक्रमादित्य सिंह फिलहाल शामिल नहीं हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वो ये कहते हुए नजर आए कि वो फिलहाल उनको ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है। उन्होंने ये रीजन दिया है कि इसलिए वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में नहीं जा पाए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि हलचल इस वक्त काफी तेज होते हुए नजर आ रही है, तो वो आपको बताएंगे और आखिर किसकी तरफ से क्या कहा जाएगा वो आपको हम बताने वाले हैं। जगत सिंह नेगी, माफ कीजिएगा, देखना पड़ेगा एक सेकेंड। तो ये अलग अलग विधायक लगातार निकल रहे हैं, जगत सिंह नेगी नहीं है, कोई और था। तो फिर जो भी विधायक बाहर निकलेगा हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात रंजना ये है कि कोई भी विधायक अभी कुछ कहने के लिए तैयार है ही नहीं। मुझे लगता है कि आला कमान की तरफ से शायद ये आदेश दिया गया हो कि कोई भी विधायक अभी फिलहाल कुछ नहीं कहेगा। तो जितने भी लोग फिलहाल बाहर निकल रहे हैं कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अपडेट फिलहाल यही है आपकी टीवी स्क्रीन पर कि अभी विधायक यहाँ पर बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी अंदर ही है, मीटिंग लगातार जारी है। लेकिन डीके शिव कुमार वो निकल चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा अंदर ही है। बिल्कुल महिमा, देखिए, जो अयोग्य करार दिए गए विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। और स्पीकर का भी जब हम बयान सुन रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो आगे जो विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है वो क्या रुख अपनाने वाले हैं? देखिए, आगे अगर विधायकों की बात करें, ठीक है महिमा, आप इस पर जवाब दीजिए। किसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। हिमाचल से बड़ी खबर, सीएम सुक्खू के आवास पर बैठक खत्म, पर्यवेक्षकों के साथ सीएम सुक्खू के आवास पर बैठक हुई। जो बैठक अब खत्म हो चुकी है, ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सीएम सुक्खू के आवास पर 32 एमएलए मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और विक्रमादित्य का बयान भी आपने सुना कि कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और महिमा लगातार हमारे साथ बनी हुई। महिमा, ये बड़ा अपडेट, सीएम सुक्खू के आवास पर बैठक खत्म, पर्यवेक्षकों के साथ सीएम सुक्खू के आवास पर बैठक। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो मीटिंग है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो डीके शिव कुमार है ऑब्जर्वर वो निकल चुके हैं। यानी कि ऑब्जर्वर निकल चुके हैं, मतलब मीटिंग खत्म हो चुकी है। अभी थोड़ी बहुत बातचीत अंदर कर रहे होंगे। भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त अंदर ही मौजूद है। 32 विधायक, देखिए कुल 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे जब सरकार सत्ता में आई थी। 40 में से 6 ने बगावत कर दी और 6 निष्कासित हो गए हैं, बचे 34 में से एक हो गए स्पीकर यहाँ पर नहीं आए क्योंकि उनको करनी थी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे और उस दौरान उन्होंने बड़ा फैसला वहां पर सुनाया। और एक और विधायक बचा जो यहाँ पर नहीं पहुंचे, वो विक्रमादित्य सिंह। और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह अभी भी नाराज ही है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जो बाकी पत्रकार वहां पर, क्योंकि हमारे सहयोगी भी मौजूद है, उनके साथ मुखातिब होते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में इसलिए नहीं गया, ब्रेकफास्ट के लिए मुझे बुलाया गया था क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना पसंद है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। तो उनकी तरफ से ये रीजन दिया गया है। लेकिन इसको किसी और तौर पर भी फिलहाल देखा जा रहा है। अब हो सकता है जो यहाँ पर अंदर विधायक मौजूद हों वो भी जाकर के उनके हॉली लॉज आवास है वहां पर जाकर बातचीत करें विक्रमादित्य सिंह से। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में आपसे यहाँ पर बाकी जो विधायक और मंत्री पहुंचे हुए वो निकलने वाले हैं और देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है मीटिंग को लेकर, अंदर मीटिंग में क्या बात बनी। लेकिन एक बात तो साफ है कि फिलहाल जो सुक्खू सरकार है वो अब यहाँ पर परेशानी से बाहर आ चुकी है, क्योंकि जब उनकी तरफ से ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी पर सभी विधायक मंत्रियों को बुलाया गया तो 32 विधायकों का समर्थन उनको मिला है, इसलिए तो वो यहाँ पर आए। जैसे कि विक्रमादित्य सिंह वहां पर नहीं पहुंचे तो ऑब्जर्वर्स अब यहाँ पर पहुंचे, लगातार मंथन हुआ है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो काफी महत्वपूर्ण। और जैसे विक्रमादित्य का बयान सामने आया कि अभी कुछ कहना उचित नहीं है, कैसे इसे समझा जाए? तो वहीं देखिए, निष्कासन पर प्रतिभा सिंह ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो निष्कासन हुआ है वो जायज नहीं है। उन्होंने अपनी बात जो है ऑब्जर्वर को बताई है।
ये राजनीति है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने कुछ देर पहले विधानसभा स्पीकर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार सत्ता में आती है, लोग अपने विधायक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि उनकी समस्याओं का हल हो सके। तो जिस विचारधारा के साथ वो सत्ता में आए, उनको उसी विचारधारा के साथ रहना चाहिए। आया राम और गया राम राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया और उसके बाद उन्होंने निष्कासित किया। लेकिन अब जो आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह, एक तो उन्होंने खुलकर वैसे बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि विधायकों के साथ गलत हुआ, उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान से ये समझा जा सकता है कि मौजूदा सरकार यानी कि सुक्खू सरकार से विक्रमादित्य सिंह भी अभी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपना बयान दिया कि मैंने मंत्री पद से जो इस्तीफा दिया था, अपना इस्तीफा मैंने वापस ले लिया। लेकिन अभी अपडेट कुछ देर पहले सामने आया था कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, हालांकि अब जो आलाकमान डिसाइड करेगा वही होगा। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या मानेंगे विक्रमादित्य सिंह, या फिर जो 6 विधायक लगातार हम देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्टली उनके समर्थन में इस वक्त नजर आ रहे विक्रमादित्य सिंह। जी रंजना। ठीक है महिमा, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।